श्रीलंका ज्यादा कमजोर है। पाकिस्तान ने कदरे बेहतर खेल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान टीम को आगे जो है वो इम्तिहान खड़े हैं। फाइनल आप जीत जाएं तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी की याद दोबारा ताजा होगी। मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन शायद कहीं दबाव का शिकार है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाम पे वो सवाई शर्मिंदगी का कुछ नहीं है, इसलिए भारत को हम साइड पे कर देते हैं। ये बहुत अच्छे विजुअल्स आए हैं। कौमी टीम ने जनाब सुपर 4 मरहले में बड़ी कामयाबी अपने नाम कर ली है। ग्रीन शर्ट्स ने बासानी श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अबू धाबी में खेले जाने वाले मैच में श्रीलंका ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए, जबकि देखा जाए तो जवाब में पाकिस्तान ने 134 रन का हदफ सिर्फ 18वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद श्रीलंका एशिया कप से तकरीबन बाहर हो गई है और कौमी टीम के फाइनल में पहुंचने के चांसेस बढ़ चुके हैं। कल ग्रीन शर्ट्स बांग्लादेश से टकराएगी और इस कामयाबी के बाद तवक्को की जा रही है कि शायकीन क्रिकेट को एक बार फिर पाक भारत टाकरा देखने को मिल सकता है। और कल के मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि टीम पाकिस्तान फेवरेट है बांग्लादेश के मुकाबले में। और उज़ैर, मैच के दौरान ना बहुत दिलचस्प मनाजिर भी देखने में आए और हमने देखा कि जब अबरार ने हासरंगा को बोल्ड किया तो उन्होंने फौरन ही उनके अंदाज में सेलिब्रेट किया और उसके बाद जब श्रीलंका के हासरंगा ने फखर जमान का जब कैच पकड़ा तो उन्होंने अबरार के अंदाज में सेलिब्रेट किया। फिर साइम अयूब को बोल्ड करने के बाद अबरार अहमद ने वही तर्ज अपनाया जो अबरार अपनाते हैं। तो मैच के इख्तिताम पर फिर हमने देखा दोनों क्रिकेटर्स ने बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई और एक दूसरे से गले मिले और लम्हे को खूब एंजॉय किया, जो सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हो रहा है और शायकीन भी इस हवाले से खूब दाद दे रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जट। शुएब साहब, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि श्रीलंका के खिलाफ मैच में कौमी टीम की कारकर्दगी गुज़श्ता मैचेस से कितनी मुख्तलिफ नजर आई है और आगे क्या हम यही कारकर्दगी का तसलसल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें बेहतरी भी आ सकती है? बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मेरी कोलीग भी रही हैं समा में, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बात ये है कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छे हैं, तो दिल तो बहलाना चाहिए। एक फतह मिली है और हमें खुश भी होना चाहिए कि हमें कामयाबी मिली है। और श्रीलंका कदरे बेहतर टीम है। ओमान जो है वो कमजोर रही था, लेकिन श्रीलंका बेहतर टीम है। लेकिन मैंने कल ही शो में बात की थी कि ये जो मैच था ये दो अच्छी टीमों के दरमियान नहीं था, दो कमजोर टीमों के दरमियान था कि इनमें से कौन सी टीम ज्यादा कमजोर है और कौन सी टीम कम कमजोर है। तो ये पता चल गया कि श्रीलंका ज्यादा कमजोर है। पाकिस्तान ने कदरे बेहतर खेल का मुजाहरा किया, लेकिन एक मौके पे आप लोगों ने मैच देखा होगा तो मैच हलक में आ गया था, सांसें अटक गई थी कि 80 पे गालिबन पाकिस्तान की आधी टीम लौट चुकी थी। लेकिन सबको पता है कि अबू धाबी में जब मैच होता है तो वहां पे दूसरी बारी वालों को एडवांटेज होता है। आपको याद होगा अब्दुल रज़ाक ने भी बड़ी तारीखी इनिंग खेली थी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इसी ग्राउंड पे। तो इस ग्राउंड पे चेस करने वाली टीमें आसानी उनको रहती है। पाकिस्तान टीम को आगे जो है वो इम्तिहान खड़े हैं उसके, जाहिर है पहले बांग्लादेश से जुमेरात को टकराएंगे, फिर उसके बाद फाइनल जिसपे सबकी नजरें हैं और पूरी कौम जो है वो दुआ कर रही है कि हम जो है वो जाएं, मैच जीतें। और जो बैक टू बैक इंडिया से हमें 4 शिकस्तें हो गई हैं नकवी के दौर में, तो कम अज कम उसका हम अजाला कर सके। और क्या ही खूबसूरत दिन होगा कि फाइनल आप जीत जाएं तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी की याद दोबारा ताजा होगी। वहां भी फाइनल जीते थे, अल्लाह करे और हम सब दुआएं तो कर रहे हैं कि एक बार वैसे भारत को हरा ही दें, क्योंकि फाइनल तो भारत के साथ जब टाकरा होता है वही समझा जाता है। लेकिन अभी ये जो मैच जीते हैं और पहले हमने देखा कि वो मैच भारत से जो हारे हैं, उसके बाद इस मैच के जीतने में क्या तब्दीलियां आई परफॉर्मेंस में जिसकी वजह से हम ये मैच जीत सके? देखिए, हम सिर्फ इस वजह से मैच जीते कि हमारा ओपोनेंट जो है वो बड़ा कमजोर था। बाकी तो हमने सब वैसा ही किया। आप देखें ना, कोई बहुत ज्यादा स्कोर हम नहीं, जाहिर टारगेट छोटा था, हमने उनको जल्दी आउट कर लिया। लेकिन एक जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि उनकी टीम 60 से भी कम पे, आधी टीम यानी कि 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बाद वो 133 रन बना गए। ये मेरे ख्याल से कि ये अलार्मिंग है। कोई बड़ी टीम होगी, जाहिर है इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी टीम इंडिया ही है, तो इंडिया आपको इतना मौका नहीं देगा। तो पाकिस्तान को ये समझना होगा कि अगर किसी टीम को जल्दी काबू करना है तो फिर गो फॉर किल जाना है, मतलब विकेटों पे विकेटें गिराते हुए जाना है। फिर आपने जो है वो चीजों को मोहतात लेके नहीं चलना, रिलैक्स नहीं हो जाना। अल्लाह करे पाकिस्तान ये मोमेंटम बरकरार रखे, क्योंकि बांग्लादेश वो टीम है जिसने इसी श्रीलंका को शिकस्त दी हुई है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, अभी रिसेंट बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया भी हुआ है, तो उस मैच में पाकिस्तान जब जाएगा तो वहां से पाकिस्तान का पता चलेगा। अच्छी इस मैच की पॉजिटिव बातों में से एक ये भी है कि हमने 18वें ओवर में टारगेट हासिल कर लिया, 2 ओवर पहले।
यकीनी तौर पे इसका भी पाकिस्तान को आगे जाके फायदा होता है कि अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है ग्रुप में तो के रन रेट पे मामला अगर जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए वो बेहतर सूरत वहां पे नजर आ सकती है। तो दुआएं हैं कि पाकिस्तान जीते, फाइनल में पहुंचे और फाइनल में जाके पाकिस्तान जीते। लेकिन जो कैप्टन है उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। हम देखें कि सलमान आगा दबाव का कोई शिकार नजर आते हैं, बैटिंग में वो कारकर्दगी नहीं है, मुसलसल सवालात उन पर उठ रहे हैं। ये आखिर हम देख रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी में इतना डिक्लाइन क्यों है? उज़ैर मामला यही है कि जब एक बंदा जो है वो किस काम के लिए तैयार ना हो उसको जिम्मेदारी दे दी है। देखिए जब से सलमान अली आगा कप्तान बने हैं तब से एक बात जो है बार बार डिस्कस हो रही है, वो ये हो रही है कि क्या सलमान अली आगा की T20 में जगह बनती है। तो एक खिलाड़ी जिसकी T20 में अगर जगह नहीं बनती और उसको आप कप्तान बना दे तो वो डबल दबाव का शिकार है इस टाइम। सलमान अली आगा वनडे का बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है, ठीक है, लेकिन T20 में पहले उस पर यह दबाव है कि मैंने अपनी जगह जस्टिफाई करनी है, फिर दूसरा दबाव यह है कि मैंने कप्तानी अच्छी करनी है, फिर तीसरा दबाव यह है कि बैक टू बैक इंडिया से 2 मैच हो चुके हैं और तीसरा मैच जो है वो मुमकिन तौर पे पाकिस्तान को खेलना है। तो ये कोई कम प्रेशर नहीं होता, इस दबाव से बड़ों की परफॉर्मेंसेस पे जो है वो असर पड़ता है। लेकिन यही दबाव फिर कप्तान से ज्यादा उनका कसूर है जिन्होंने बिला वजह उनको ये जिम्मेदारी दी है जिसके लिए वो तैयार नहीं है। गैर बड़ी बात है कि आप ये बात कर रहे हैं, वरना पाकिस्तान में तो आजकल उन जिम्मेदारों की कोई बात ही नहीं कर रहा जो असल जिम्मेदार है पाकिस्तान की क्रिकेट को डिक्लाइन पे ले जाने के, तबाही से 2-4 करने पे, पाकिस्तान क्रिकेट को तजर्बागाह बनाने पे। अच्छी बातें कर लेते हैं पाकिस्तान। लेकिन शोएब हम तो शुरू से बात करते आ रहे हैं, जो सर्जरीज की बातें हो रही थी वो सर्जरीज दिखाई तो नहीं देती। माम आप पुरानी शरारती हैं, आप नई शरारती नहीं है। मैंने इसलिए आपका जिक्र किया कि हम कोलीग जब थे तब भी मुझे पता था कि आप तब भी जब मेरा बीपर वगैरह लेती थी तो बड़े चुभते हुए सवाल कर लेती थी। तो सर्जरी को अभी पीछे ही रहने दे, आज जीते हैं, आज जीत की बात कर लेते हैं। अगर हमने सलमान अली आगा की बात कर ली है, साइम अयूब की बात कर ले, उनसे भी बड़ी उम्मीदें रही हैं। उनके बारे में कहा जाता है उनका जी बहुत अच्छा स्टाइल है, उनको मैच के बारे में, गेम के बारे में अवेयरनेस भी बहुत है, रिस्की शॉट्स भी बहुत खेलते हैं और उनके पास वैरायटी भी बहुत है, लेकिन वो भी मुसलसल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। उनकी फिर क्या वजह है? माम वो एक उर्दू का मुहावरा सा है, अगर मैं सही से दोहरा सकूं, कि जिन पत्तों पे किया तकिया वो पत्ते ही हवा कराने लगे। तो साइम अयूब का भी यही मामला है कि हमने उनसे उम्मीदें लगा ली थी और वो उम्मीदें हमने उनसे एज अ बैटर लगाई थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनको तुल गई है बॉलर बनाने पे। तो उनका तो वो हिसाब हो गया, ना वो तीतर रहे हैं, ना वो बटेर रहे हैं, ना उनसे बॉलिंग हो सकती है, बॉलिंग वो है ही नहीं। वंस इन अ ब्लू मून वो परफॉर्म करके दे सकते हैं, बट वो बॉलर नहीं है, उसको जबरदस्ती आप बॉलर बना रहे हैं। इस सिलसिले में उसकी बैटिंग से तवज्जो हट गई है। यही पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने शादाब खान से किया था, वो एक अच्छा बॉलर था, जबरदस्ती उसको ऑलराउंडर बनाया। यही हसन अली के साथ किया, वो एक अच्छा बॉलर था, उसको जबरदस्ती ऑलराउंडर बनाया। यही शाहीन अफरीदी के साथ किया कि वो एक अच्छा बॉलर था, उसको जबरदस्ती 2-4 छक्के लगाने के बाद ऑलराउंडर बना दिया। यही नसीम शाह के साथ किया कि वो एक अच्छा बॉलर था, जबरदस्ती उसके 2-4 छक्कों की वजह से उस पर डाल दिया कि जी तुम ऊपर जाके बैटिंग करना शुरू करो। साहब आप जरा कुछ आज ज्यादा मुझे मायूस थोड़े से लग रहे हैं, नाउम्मीद लग रहे हैं। कोई आपको बांग्लादेश की कारकर्दगी से खतरा तो नहीं महसूस हो रहा आने वाले मैच? उज़ैर मुझे तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से खतरा महसूस हो रहा है। मैं अपोनेंट को तो देख ही नहीं रहा, मैं खुद कमजोर हूं। मैं पाकिस्तान की हैसियत से ये बात कर रहा हूं, पाकिस्तान टीम खुद कमजोर है तो मुझे दूसरों का खतरा क्यों होगा? असल बात ये होती है, अगर आप घर से कमजोर हो तो आपके बाहर वालों के सामने आपकी टांगे कांप रही होती हैं। तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान मोमेंटम पकड़ ले, ये जीत को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट ना करे, श्रीलंका वाली जीत को। ये जरूर है कि आपकी फाइनल के लिए रास्ता हमवार हो गया है, एक उम्मीद रोशन हो गई है। बट मामला वहीं पे खड़ा है कि क्या हम बांग्लादेश को तो चलो हराना चाहिए, हरा भी सकता है पाकिस्तान, लेकिन क्या हम इंडिया को कंप्लीट कर पाएंगे? वहां देखें वो किस तरीके से बात कर बतंगड़ बना रहे हैं, किस तरीके से चीजों को आगे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमने देखना है तो फिर बांग्लादेश से ज्यादा नजरें हमारी भारत में होनी चाहिए कि बांग्लादेश को हराएं, भारत से जाके टकराएं और फिर भारत को शिकस्त देके ये जो बैक टू बैक हमें मुसलसल 4 शिकस्तें हो गई हैं, इनका कुछ अजाला कर सके। जी, और हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं और यकीनन अब भारत से भी अगर मैच होने जा रहा है तो शाहीन शाह को कैसे भूल सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस में हम देख रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ बेहतरी नजर आ रही है। अगले मैचेस में शाहीन अफरीदी से बेहतरी की कितनी उम्मीद रखनी चाहिए और वो आइंदा मैचेस में इससे भी ज्यादा क्या बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? मान देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो माहिर नफ्सियात को टीम के साथ लगाया है। मैं समझता हूं कि शाहीन अफरीदी के साथ एक अलग सेशन करना चाहिए। शाहीन अफरीदी को बताना चाहिए कि तुम शाहीन अफरीदी हो। शायद शाहीन अफरीदी ये भूल गए
कि वो शाहीन है जो पाकिस्तान को फतुहात दिलाती रही है। ये वही दुबई है जहां पे अकेले शाहीन ने इंडिया का बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया था। अकेले शाहीन की वजह से पाकिस्तान वो तारीखी 10 विकेटों वाली कामयाबी हासिल कर सका था कि उन्होंने इंडिया की मजबूत और लंबी बैटिंग लाइन को परखच्चे उड़ा के रख दिए थे। तो शाहीन को बिठाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि तुम कर सकते हो, तुम करते रहे हो, अब भी तुम करो। एक अकेला सेशन सिर्फ शाहीन के साथ होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन शायद कहीं दबाव का शिकार है, उन्हें या तो खुल के अपनी जो है वो परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा है, यानी कि वो जो चाहते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करने दिया जा रहा। उनको समझाएं, टीम मैनेजमेंट को भी समझाएं कि इसको फ्री हैंड दें। जिस तरीके से आज मैंने देखा था कि मोहसिन नकवी की एक मुलाकात हुई है पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद और अजहर महमूद से, उसके टिकट्स जो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आए उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपको फ्री हैंड देता हूँ। ऐसे ही शाहीन अफरीदी को भी बिठाएं, उसको फ्री हैंड दें। शाहीन तुम जाओ, तुम कर सकते हो, तुमने करके दिखाना है। शाहीन करेगा, लेकिन अगर आप कहेंगे कि जी तुम एक मशीन हो, हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये जाके करो, वही करो, तो वो वैसे नहीं कर सकेगा। कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनको फ्रीडम चाहिए होता है, जो शाहीन अफरीदी उनमें से हैं। अच्छी बात है कि उनका ऑन एंड ऑफ रिदम जो है ना वो आता आ रहा है। चलिए शोएब, ये तो होगी परफॉर्मेंस की बात। दूसरी हम देखें अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करें तो भारत की जानिब से तो वो नजर नहीं आता, लेकिन इस मैच में देखें तो हासरंगा और अबरार की जो हमने वो दिलचस्प मनाजिर देखे हैं, एक दूसरे को वो सेलिब्रेट करते रहे हैं, वो कितने खूबसूरत मनाजिर थे। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो मुजाहिरा किया उस पर आप क्या कहें? माम, जो भारत का आपने नाम लेके ना वो कहते हैं ना मजा ही किरकिरा कर दिया। उनका और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ऐसे ही ताल्लुक है जैसे आप कह सकते हैं कि आग और पानी की दोस्ती। उनका कोई बनता ही नहीं है। मतलब उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाम पे वो सवाई शर्मिंदगी का कुछ नहीं है, इसलिए भारत को हम साइड पे कर देते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छे विजुअल्स आए हैं। आप देखें जिस तरीके से हसरंगा जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरीके से बाद में बाबर आजम जो इमरान है वो जाके उनसे मिल रहे हैं, तो एक अच्छी थी ना। देखिए, यही तो खेल की खूबसूरती है कि आप थोड़ी देर पहले टकरा रहे होते हैं, थोड़ी देर के बाद जो है ना वो आप जप्पियां डाल रहे होते हैं, खुशगपियां लगा रहे होते हैं। माजी में ऐसे ही होता था कि विराट कोहली आता था, पाकिस्तान टीम के साथ मिल जाता था। पाकिस्तानी खिलाड़ी, मुझे याद है कि बुमराह के बच्चे की पैदाइश हुई तो शाहीन अफरीदी उनको मिठाई दे रहे थे। ये विजुअल्स आने चाहिए भाई। खेल को खेल रखें। इंडिया ने तो खेल का तमाशा बना रखा है, फिर पाकिस्तान ने भी अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की हरकतें स्टेडियम में की हैं नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को सिर्फ खेल पे करना चाहिए, जो जिसका काम है वो करेगा। तो जवाब जो है ना वो कारकर्दगी से देना चाहिए। शोएब, आप ठीक कह रहे हैं। और इस तरह के मनाजिर जो है वो शायकीन के लिए भी बहुत तवज्जो का मरकज होते हैं और वापस उनको स्टेडियम में लाने के लिए बड़ा हम रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ शायकीन ये भी कह रहे हैं, हम देख रहे हैं एक्सपर्ट जनाब, कि वो अब बाबर और रिजवान का जो तजर्बा है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसको भी मिस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई उनकी कमी जो है वो महसूस की जा रही है टीम की कारकर्दगी में? उधर बाबर के कप्तानी में पाकिस्तान 6 आईसीसी के इवेंट हार गया, 6 आईसीसी के इवेंट, और इसमें सिर्फ कप्तानी से नहीं आ रहा, बाबर की अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है। 2021 के बाद उनके बल्ले को जो जंग लगा है वो आज तक जंग उतरा ही नहीं है, ठीक है ना। उनके बल्ले पे गर्द लग चुकी है लेकिन रन्स नहीं निकल रहे उस बल्ले से। तो बहरहाल जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि बाबर आजम वापस आ गए हैं टीम में। अच्छा। मोहम्मद रिजवान भी टीम में वापस आ गए हैं। अब जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड होना है इस इवेंट के बाद, तो उसमें आप ये दोनों खिलाड़ी आपको नजर आ रहे होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये असूली फैसला हमारे जराये ने इसकी तस्दीक कर दी है। तो ये तो जो बाबर आजम के फैन है, शायकीन है, उनके लिए खुशखबरी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैं ये समझता हूँ कि मातम का दिन है, क्योंकि बाबर आजम की वजह से ही आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि हमारे पास बैकअप नहीं है। आप इंडिया को देखें कि इंडिया ने अपने मुसलसल बैकअप बनाए हैं। जब बाबर आजम कप्तान थे, बाबर आजम टीम के साथ थे, ना वो छोटी टीम के खिलाफ मैच छोड़ते थे, ना छोटा टूर छोड़ते थे, ठीक है ना वो अपने दोस्तों को बाइक उठाते थे, ना किसी और को अंदर आने देते थे। अगर तब उन्होंने अकलमंदी से काम किया होता, छोटे मैचेस में खुद बैठ जाते, दूसरे बेंच स्ट्रेंथ को मैदान में उतारते, अपने दोस्तों को रेस्ट करवा देते, बेंच स्ट्रेंथ को लेकर आते या जो परफॉर्मर थे उनको लेकर आते, तो आज टीम बड़ी होती है। साहिबजादा फरहान मुसलसल परफॉर्म करता रहा, इसको बाहर रखा गया। अगर वो उन दिनों में खेल रहा होता तो आज ये मंच के कम से कम अभिषेक शर्मा से ज्यादा अच्छा बैटर बना होता, ठीक है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अपने टैलेंट को जो है ना वो ग्रूम ही नहीं किया। कामरान गुलाम एक थे पाकिस्तान के वनडे के, सही है ना, मुसलसल परफॉर्म करते रहे, लेकिन उनकी 1-2 फेलियर के बाद उनको बाहर कर दिया गया। साइम अय्यूब को 30-40 मौके दिए गए हैं। मैं शर्जील खान की स्टेटमेंट पढ़ा तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि इतने मौके शर्जील को दिए होते तो शर्जील इस टाइम पता नहीं कितने रिकॉर्ड बना चुका होता। साइम अय्यूब को बाबर की दोस्ती का सिला मिल रहा है और ये टीम दोस्तियों की वजह से ही आज तबाह हो रही है। सही। तो अच्छा शोएब, आप आने वाले वक्तों में पाक भारत टाकरा देख रहे हैं या पॉसिबिलिटी है कि भारत ही मैच हार जाए और वो फाइनल मैच 2 मैचेस हैं उसके? 2 मैचेस है उसके।
माम थोड़ी आवाज आपकी कम आई थी, मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान और भारत के फाइनल की बात कर रहे हैं। फाइनल की मैं बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ भारत के आगे 2 मैचेस हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि भारत मैच हार जाए और ये फिर फाइनल जो है पाक भारत टाकरा हो ही ना। देखिए, एक बात तो बासित अली की मुझे स्टेटमेंट याद आ गई आपकी, उससे कुछ अर्सा पहले बासित अली ने एक स्टेटमेंट दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि बाज़ दफा टीमें जो हैं वो डेलिबरेटली भी मतलब जो है वो उनके नताइज वो देखती हैं कि आगे किसको बाहर करना है, किसको इन करना है। तो इस भारत की टीम को अगर हम देखें तो मैं नहीं समझता कि ये किसी तौर पर भी पाकिस्तान का सामना करने से कतरा रही होगी। ये तो चाहेंगे कि पाकिस्तान से सामना हो। जब ये मुतालबा जोर पकड़ रहा था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, तो मैं उस टाइम भी आगे बात कर रहा था कि ये मैच हर सूरत में होगा, क्योंकि इस टाइम इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई उनको पता है कि पाकिस्तान की टीम गिरी हुई है, तो वो अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कि जो आसमानों पे उन्होंने जो मैच हारा था आसमान पे जाके, वो चाहते थे कि मैदान में जीत के उसका गम जो है वो हल्का कर सके और कौम को बेवकूफ बना सके। ये खेल है, वो कुछ और था। वो वायलेशन आपने की थी, वहां पे आपको भुगतना पड़ा। यहाँ पे खेल था, तो उनको पता था ये खेल में कमजोर है, वो इसलिए हर सूरत में खेलने आते और वो आए भी थे। अब भारत की टीम बड़ी मजबूत टीम है, उसका फाइनल का रास्ता यकीनी तौर पे कंफर्म ही है। वो जाएंगे, फाइनल खेलेंगे और पाकिस्तान से वो चाहेंगे फाइनल हो, ताकि पाकिस्तान को एक मतलब फिर वो अपने उनके ख्याल में कि वो पाकिस्तान को शिकस्त दे दे। हमारा यकीन ये है, मैंने कल भी शो में बात की थी कि श्रीलंका को ही हरा के पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में इवेंट में वापस आया था, वरना उस इवेंट से पाकिस्तान की छुट्टी हो गई थी। श्रीलंका को मैच में शिकस्त दी, उसके बाद पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वाला मैच, फिर इंग्लैंड वाला मैच और फिर इंडिया को ठोका। तो अब ये एक बार रिपीट टेलीकास्ट हो सकता है। पाकिस्तान टीम को कोई रेट नहीं कर रहा, श्रीलंका को पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है। अब पाकिस्तान बांग्लादेश को रोनता हुआ फाइनल में इंडिया को जाके उसको जो है वो तिगरी का नाच नचा सकता है, उसका गुरूर खाक में मिला सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि लड़कों को फेयरलेस क्रिकेट खेलना होगी, उनको ये ड्रामेबाजियों से निकलना पड़ेगा। ये ड्रामेबाजी छोड़ें, ये अदाकारियां अदाकारों पे रहने दें। आप खिलाड़ी हैं, खेल पे फोकस करें और इंडिया को आप शिकस्त दे सकते हैं। क्या इंडिया में कौन से सुर्ख आपके पर लगे? अगर ओमान उनको मुश्किल में डाल सकता है, तो फिर आप तो वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान टीम है भाई। आपने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, आप तो टेस्ट के नंबर 1 रहे हैं, T20 के नंबर 1 रहे हैं। आप सही याद दिला रहे हैं, बस खुद पर जरा यकीन करने की जरूरत है, परफॉर्मेंस को बेहतर जरूरत है, तो फिर यकीनन हमारी टीम जो है वो हमेशा सरप्राइजेस की माहिर है।